हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे, डीजल की कीमत भी 11 रुपए लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस कीमतें कम की गई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई। नई कीमतों में इतलाक रात 12 बजे से किया जा चुका है। ओगरा का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मुनाफे में फी लीटर 88 पैसे का मजीद इजाफा किया गया है। फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है सर, बाद में देखते हैं क्या बनता है। इनको तो पेट्रोल जो है बहुत से कम करना चाहिए था। कम से कम अगर पेट्रोल कम कर भी रहते तो 80 या 90 100 रुपये होना चाहिए था। 8 रुपये कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। कहूँ अगर 26 रुपये बताया और सस्ता होया 11 रुपये 8 रुपये तो फायदा तो कोई ना हो। कोई भी कम 26 नहीं तो चलो 30 रुपये तो कम होने चाहिए थे। शहरियों का पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालिबा। कहा कि 26 रुपए इजाफे के बाद 8 रुपए कम करना कोई फायदा नहीं, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। ये तो बस ये कि खाना पूरी करने वाली बात है जो 8 रुपए कम किया। 8 रुपए किसी गिनती में नहीं है। हमसे बात यही है कि कम से कम 220 230 हद है कि 250 हो जाए। सर अब क्या आपको बताए फ़ायदा, हम सारा दिन पेट्रोल ही डलवाने में रहते हैं और बचता कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हम तो मजबूर है, रोजी तो कमानी है। आज से एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपये मुकर्रर कर दी गई। रवा माली साल के लिए टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। टैक्स कोशवारे अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। FBR के मुताबिक टैक्स कोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह तिजारती इदारों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर की गई है। 30 सितंबर तक 18.5 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं। मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। IG पंजाब ने कहा 10 से 12 दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया। छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया था। ज़राए के मुताबिक हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद हुए। मौसम सरमा ने कोयटा में कदम रख दिए। AC और पंखे बंद हो गए। शहरियों ने रात को कंबल ओढ़ने के साथ साथ गर्म पानी के लिए गीजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गर्म कपड़े निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मस्तूंग धमाके के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मस्तूंग और योब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को सराहा। कहा दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। पाकिस्तानी अवाम अमन, मौशी तरक्की, इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुष्टपनाहों के प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 59 हो गई। 66 जख्मियों में से 25 अब भी जेरे इलाज। मस्तूंग खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से राब्ता कर लिया। अब तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। वाकयात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
दहशतगर्दों के सहूलतकारों का पीछा करेंगे। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी करेंगे। गुज़श्ता 2 साल में दहशतगर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने और डेरा बुगटी से अगवा होने वाले 6 में से 4 मकामी फुटबॉलर्स की बाजियाबी का भी बताया। पाकिस्तान वापसी के सफर में नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में 4 रोज से 5 रोज क़याम करेंगे। वहां से दुबई पहुंचेंगे, जहां 2 दिन क़याम के बाद दौरान मुतादिद मुलाकातें तय पाई हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान रवाना हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे पंजाब की मजलिस शुरा का इजलास आज साहिवाल में होगा। मौलाना फजलुर रहमान शुरा से खिताब करेंगे। JUIFA के सरबराह ने कहा कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसे देंगे। अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल और JUI के उम्मीदवार के लिए तो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी सोचना होगा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन का कहना है, इत्तला मिली है साइफर केस में चालान जमा हो गया, हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। चेयरमैन PTI को कई खतरात लाहक हैं। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के लिए कोई मंसूबा बनाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मोटरवे पर गाड़ी चलाने वाले होशियार। मोटरवे पर बगैर लाइट गाड़ी चलाने का जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने का जुर्माना 500 की बजाय 5000 रुपये देना होगा। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर जुर्माने की नई शरह का इतलाक आज 1 अक्टूबर से हो गया। मोटरवे पर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का जुर्माना भी 750 से बढ़ाकर 5000 रुपये देना होगा। मोटरवे पर हैवी लाइट्स इस्तेमाल की तो जुर्माना 2000 रुपये होगा। सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 1500 रुपये और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2500 रुपये देने होंगे। जराये के मुताबिक जुर्मानों की नई शरह का इतलाक कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पर नहीं होगा। निगरां वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मसनूक समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। FBR ने रवा माली साल की पहली समाही में हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा जमा कर लिए। पहली समाही के लिए हदफ 1978 अरब रुपए रखा गया था, मगर 2041 अरब रुपए जमा कर लिए गए। सितंबर में 794 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। रवा माह के दौरान 37 अरब रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। सितंबर में दरामदी टैक्सों की मद में 45 अरब रुपए कमी हुई और 254 अरब रुपए दरामदी टैक्स जमा किया जा सका। दरामदी टैक्सों की मद में 45 अरब रुपए कमी को डोमेस्टिक टैक्सों से पूरा किया गया। मलीर सऊदाबाद कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जलसा आज होगा। MKM रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा। मुस्तफा कमाल ने इस टाउन में जो जलसा होने जा रहा है इसी तरह 29 टाउन में करेंगे। MKM पाकिस्तान के जलसे में अवाम खुद आएगी। कराची में MKM 22 सीटों पर तमाम कौमियत के अफराद को टिकट देगी। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश से मरदमशुमारी में 73 लाख लोगों का इजाफा हुआ। अफगान हुकाम अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकाने ख़त्म करें। रूस के शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान में सब ग्रुप्स की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। काजान इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
कनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के भारत पर इल्जामात के बाद अमरीकी और कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू कौम परस्ती की मुखालफत करने वालों को कत्ल की धमकियां दी जाने लगीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय सिफारतकारों, कौम परस्त तंजीमों, बीजेपी और RSS की निगरानी शुरू कर दी। अखबार के मुताबिक आलमी बरादरी इसलिए खामोश है क्योंकि भारत को चीन के मुकाबिल की हैसियत दी गई है। रिकॉर्ड बारिशों के बाद अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुसलसल बारिशों से न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल, पानी से भरी सड़कों पर कश्तियां चलने लगीं। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के इलाके में 1960 के बाद सितंबर में पहली बार 8 इंच से ज़्यादा बारिश बरसी। मुसलसल बारिशों से न्यूयॉर्क शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया, सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी खड़ा हो गया। मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल, मेट्रो बसें भी पानी से भर गईं। बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान से पहली खलाबाज खातून। इंडिया ने पहले 2014 में मार्स में भी मिशन भेजा था, वो सक्सेसफुल था। वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था, मार्स के अराउंड वो मिशन गया था, वो सक्सेसफुल था। उस वक्त मैंने इंडिया को कंग्रेचुलेट किया था। और फिर जब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, उस वक्त भी मैंने उन्हें कंग्रेचुलेट किया था क्योंकि मैं एक ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, उसका हिस्सा हूँ। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम अमरीका पहुंच गई। वो कराची से अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंची, जहां से वो 5 अक्टूबर को खला का सफ़र करेंगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो खला का सफ़र करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान टीम के बाद वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों के वीज़ों में भी ताख़ीर। PCB ने ICC से राब्ता कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहा गया कि वो पाकिस्तानी तमाशाइयों और सहाफ़ियों के वीज़ों के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान का पहला मैच 5 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। भारत से मैच के मेज़बान शहर अहमदाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ों में 30% इजाफा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को होगा।